देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है और दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है इन ए डबल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और अनदर जज ने ये कहा था कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयरफॉर आई थॉट इट वाज राइट एंड फॉर मी टू change it and make it the facilities of health infrastructure available to all people. जी सर, डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया 5.5 लाख केसेस कोविड के एस्टिमेट कर बताए हैं प्रोजेक्शन बाय द एंड ऑफ जुलाई। एलजी दिल्ली और दिल्ली गवर्नमेंट में विरोधाभास जो है, कैसे एलजी दिल्ली इंश्योर करेगा कि दिल्ली के पेशेंट्स को एडिक्वेट नंबर ऑफ बेड मिले, किसी को सफ़र ना होना पड़े? देखिए, हमारा जो प्लान है टू फाइट कोविड-19, उसमें ensuring availability of beds and infrastructure to Delhi residents is primary concern। और SDMA का चेयरमैन होने के नाते मैं इस बात को पीरियडिकली रिव्यू कर रहा हूँ और अपने लेवल पे इनसे नॉट ओनली देखता हूँ प्रोग्रेस क्या हुई, किस पेस पे प्रोग्रेस हो रही है, इज़ इट मैचिंग द रिक्वायरमेंट और नॉट, तो ये सब होता है। और हमने 2 कमेटी एक्सपर्ट्स की बनाई थी, उनको ये बोला था कि आप एक तो फोरकास्ट करें पॉसिबल सिनारियोज, बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा, लाइकली क्या होगा, और उसके लिए फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट वगैरह क्या चाहिएगी और ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिएगा, उसको वो प्रिडिक्ट करें। आज के रिव्यू के मुताबिक मुझको ये बताया गया SDMA की मीटिंग में कि दिल्ली में 15 जून तक लगभग 13,770 बेड्स की ज़रूरत होगी और ये अवेलेबल होंगे। उसके बाद के लिए करंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता रहा तो लगभग 80,000 बेड की ज़रूरत होगी जुलाई 2020 तक। अब क्योंकि एक बहुत बड़ा जंप है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जितने भी रिसोर्सेज हों उन सबको हमें पूल अप करना पड़ेगा इसकी रिक्वायरमेंट को मिलने के लिए। आज की SDMA की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहाँ की हम लार्ज स्केल मेक शिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, IGI है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखें कि वो ये है कि पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स, इनको ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ज़रूरत होती है, जितनी ICU और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम सब जगह कोशिश ये करेंगे कि जहाँ भी बेड बने वहाँ पे कम से कम ऑक्सीजन देने का पेशेंट को इंतज़ाम हो। हम ट्रेंड देख रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के दिल्ली में। तालकटोरा स्टेडियम भी आप यूज़ कर लें, अगर प्रगति मैदान भी यूज़ कर लें, इसके अलावा भी हो सकता है हमें जगह की ज़रूरत पड़े, हमारे पास क्या ऑप्शनल फैसिलिटीज़ रहेंगी? जी, कुछ थोड़े बहुत और भी ऑप्शंस हमारे दिमाग में, जहन में हैं कि जैसे होटल्स को और हॉस्पिटल्स को लिंक कर दें। हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज हो, होटल में उसकी बेड हो। पास होने पर ये संभव होगा, अगर ये पास पास दोनों जगह हुई तो ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हम कुछ लोगों को वहाँ भी ठहरा सकें। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी क्लोजली काम कर रहे हैं, उनकी भी सलाह लेते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके भी क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ हमारी मदद हो सकती है, वो भी हमको सलाह दे रहे हैं और हमें सहायता भी करने को तैयार हैं। तो हैं सारे स्टेप्स जितने भी हो सकते हैं, जो भी कोशिश हो सकती है
वो दिल्ली में हम लगाएंगे। दिल्ली वालों को हम कोशिश करेंगे कि हम सबको जो भी नीडी हो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। सर, दिल्ली सरकार और एलजी बहुत मजबूत नहीं रहा है। हमने देखा है कि पास्ट में भी दोनों में टकराहट बहुत रही, बहुत सारे ऑर्डर्स रिवर्स भी किए गए एलजी हाउस के द्वारा। कैसे इंश्योर करेंगे कि इस पेंडेमिक में दिल्ली वाले कम से कम सफ़र ना करें और उनके लिए ही दोनों सरकार भी और एलजी ऑफिस भी काम करें? नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि टकराव नहीं होना चाहिए और ना ही टकराव होते रहते हैं। अगर कोई ख़ास बात ऐसी आती है जहाँ लगे, जैसे कि इस बार जो ये ऑर्डर था जहाँ मुझे लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ख़िलाफ़ है, एक हाई कोर्ट के जजमेंट के ख़िलाफ़ है, तब मैंने इस अपने डिसीजन को अनाउंस किया। और जहाँ तक रही बात कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, मैं आपको यहाँ इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं पीरियोडिक रिव्यू करता हूँ, सबका कोऑर्डिनेशन होता है, मिलजुल के अब तक काम हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी कोऑर्डिनेशन के साथ हम काम करेंगे और दिल्ली वालों को जो कुछ भी सुविधाएं, जितनी भी सहूलियत देनी हो या उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो हम करा पाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।